ओके, सो वी डिस्कसिंग एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। ठीक है, 4 तरह की बेसिकली शिफ्ट्स होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि वाई एक्सिस के ऊपर एप्सिलॉन मैक्स होता है और एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ होती है। तो जब जो है आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट करता है टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ इस तरफ होगी लेफ्ट टू राइट। तो अगर ये बैंड राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो उस केस में उस शिफ्ट को क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, अब ये शिफ्ट आती क्यों है? देखो, वेवलेंथ किन किन केसेस में इंक्रीज़ करती थी। अगर तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर जाए, इसमें 2 बॉन्ड्स की ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन और इसमें ट्राई ईन है। ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इस केस में सपोज अगर इसकी वेवलेंथ 250 है तो इसकी वेवलेंथ 280 होगी, क्योंकि कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ करके कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करने से वेवलेंथ भी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो सकता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट का। दूसरा रीज़न हो सकता है वही वो क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम वाला, जैसे कि क्रोमोफोर एनिलिन लाइक अमीन NH2 बेंजीन के साथ लग गया था तो उसने ग्रुप बना दिया एनिलिन। ठीक है, बेंजीन की वेवलेंथ 250 के ऊपर आती है, अगेन उसकी जो एनिलिन की 280 पे आती है, उस केस में भी इंक्रीज़ कर गया वेवलेंथ, तो मतलब वो भी एक रीज़न है बैथोक्रोमिक शिफ्ट का। ठीक है, या फिर आएगा इसमें डिक्रीज इन पोलैरिटी। ठीक है, सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल को डिजोल्व किया है, सोल्यूट को डिजोल्व किया, कंपाउंड को डिजोल्व किया, ठीक है, अगर उसकी पोलैरिटी डिक्रीज कर जाए तो उस केस में भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट आती है। नेक्स्ट इसकी अगर वेवलेंथ डिक्रीज कर जाए, ठीक है, डिक्रीज कर जाए तो मतलब वो लेफ्ट की तरफ बैंड शिफ्ट कर जाएगा, उसको हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं। ठीक है, हिप्सोक्रोमिक मतलब इससे उल्टा, अगर कॉन्जुगेशन डिक्रीज कर गई, ठीक है, या पोलैरिटी सॉल्वेंट की इंक्रीज कर गई, या फिर जो क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम लगा था वो डी अटैच्ड हो जाए, तो उस केस में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स आती हैं। ठीक है, अब बचे ये दो, हाइपर एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है अगर एप्सिलॉन मैक्स इंक्रीज कर जाए। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी, मतलब वो अपवर्ड चली जाए तो वो हाइपरक्रोमिक होगी, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई तो दैट इज हाइपोक्रोमिक। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स। नाउ कम्स टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। ठीक है, कितने तरह के बैंड्स होते हैं? पहला जो बैंड आता है दैट इज़ के बैंड। अब जितनी भी तरह की हमने ट्रांजिशंस पढ़ी हैं 4 तरह की, ठीक है, उसमें जो पाई टू पाई स्टार वाली ट्रांजिशंस होंगी वो के बैंड के, मतलब इस ट्रांजिशन के कारण जो बैंड्स आते हैं उनको के बैंड्स बोला जाता है। अब देखो, पाई टू पाई स्टार 2 तरह की ट्रांजिशंस हो सकती हैं। ठीक है, एक तो अगेन वही ब्यूटाडाइन की एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी। ठीक है, इधर भी देखो ये वाले दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। और एक मैं एग्जांपल आपके पास लूँगी बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन में भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, लेकिन इसमें अब जो कॉन्जुगेशन है वो एक एरोमेटिक सिस्टम में है। ठीक है, तो के बैंड जो आता है वो आता है ए साइक्लिक चेन्स के लिए। ठीक है, ए साइक्लिक चेन में जिधर डबल बॉन्ड आएंगे, ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड्स आएंगे, उस केस में जो ट्रांजिशंस होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंड आएगा उसको के बैंड बोलते हैं। ठीक है, आर बैंड होता है जो एन टू पाई स्टार वाली ट्रांजिशंस होती है। एन टू पाई स्टार मतलब एन कोई भी हेटेरो एटम होगा, ठीक है, और पाई स्टार मतलब एन टू पाई स्टार उसकी ट्रांजिशन जा रही है, तो वो आर बैंड्स होते हैं। बी बैंड्स होते हैं ये वाले एरोमेटिक रिंग में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं उसकी वजह से जो बैंड्स आते हैं उसको बी बैंड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्स टू ई बैंड। ठीक है, ई बैंड्स कौन से होते हैं? ई बैंड्स होते हैं लाइक बेंजीन या अगेन वही बी बैंड्स की ही एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ई बैंड्स की, ई बैंड्स में ई बैंड्स जो हैं वो फर्दर 2 बैंड्स में क्लासीफाई किए जाते हैं, E1 एंड E2। ठीक है, ई बैंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में लाइक ना कि एक ही कंपाउंड की 2 एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स आए। ठीक है, एक आएगी लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर, एक आएगी थोड़ी शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, लाइक बेंजीन है ना, वो शिफ्ट करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स एक तो 180 पे आती है, एक 204 पे आती है। ठीक है, तो मतलब 2 में आ रही हैं, इसको E1 कंसिडर कर लेंगे, इसको E2 कंसिडर कर लेंगे। एक लॉन्गर वेवलेंथ पे आ रही होती है, एक शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, दीज बैंड्स आर नोन एज ई बैंड्स। ठीक है, नाउ है कम्स टू सॉल्वेंट इफेक्ट कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। देखो, सॉल्वेंट एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होना चाहिए जो अपनी शिफ्ट ना दे, क्योंकि देखो अगर सॉल्वेंट ने अपनी ही शिफ्ट दे दी स्पेक्ट्रम में तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्वेंट की इफेक्ट है कि या फिर एक्चुअल में आपकी कंपाउंड की जो है वो शिफ्ट आ रही है। ठीक है, तो एक अच्छा सॉल्वेंट वो होना चाहिए जो खुद एब्जॉर्ब ना करे रीजन में। ठीक है, यूवी रीजन में जो खुद एब्जॉर्ब ना करे। वैसे तो बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो 95% इथेनॉल को ही माना जाता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई शिफ्ट नहीं होती। ठीक है, या फिर ज़्यादातर नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं लाइक हेक्सेन हो गया, ठीक है, इथेनॉल हो गया, मीथेनॉल हो गया, कि नॉन पोलर होते हैं कि जो आप
खुद इंटरेक्ट नहीं करते मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि अगर वो पोलर होंगे तो देखो एक साइड पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, तो वो सॉल्ट को भी डिसोसिएट करके उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और इनका खुद एब्जॉर्ब करके अपनी ही पीक दे देंगे स्पेक्ट्रम में। तो इन दैट केस यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी पीक मॉलिक्यूल की है, कौन सी पीक सॉल्वेंट की है, ठीक है। तो एक अच्छा सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट ही माना जाता है। अच्छा, अब देखो मेनली ना सारी ट्रांजिशंस में से यही दो ट्रांजिशंस बेसिकली एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार जो है वो एग्जिस्ट करती हैं कॉमनली, ठीक है। अब एन टू पाई स्टार में ना देखो, अगर तो आपका सॉल्वेंट, आपका कंपाउंड जो है, आपका जो मॉलिक्यूल जो आपने कंपाउंड लिया जिसकी आपने स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करनी है, अगर तो वो नॉन पोलर है, ठीक है, उस केस में तो इंक्रीज कर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट की, डिक्रीज कर लो, कोई खास इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंपाउंड पोलर है तो उस केस में सॉल्वेंट की पोलैरिटी इफेक्ट करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो कैसे इफेक्ट करेगी, मतलब स्पेक्ट्रम को कैसे इफेक्ट करेगी। सपोज हम ले लें एन टू पाई स्टार, ठीक है। ये देखो एन टू पाई स्टार में अगर तो नॉन पोलर है आपका कंपाउंड, तो उस केस में तो कोई अगर सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो कोई मतलब एज सच आएगा नहीं, जितना एनर्जी गैप है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर है, ठीक है, मतलब अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर दी तो, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर दी तो अब देखो एन टू पाई स्टार में ट्रांजिशंस कौन सी होती है, एन क्या होता है, कोई हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो किस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हो ना आप लोग, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपकी दिस इज OH, ठीक है। ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। और अगर आपका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, या कंपाउंड है, उसमें एक हेटेरो एटम है लाइक कोई भी सल्फर है यहाँ, ठीक है, तो उस केस में इसकी क्या कर लेनी है, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेनी है, ठीक है। ये फिर से फर्दर हाइड्रोजन के साथ और वो ऑक्सीजन के साथ फिर से हाइड्रोजन, मतलब ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपकी वो ग्राउंड स्टेट को क्या कर देगी, स्टेबल कर देगी, ठीक है। क्योंकि जिधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कंपाउंड का फिर से डीअटैच करना, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर डिफ़िकल्ट हो गया तो मतलब ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर ये स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो इसकी एनर्जी इतनी थी, इसकी एनर्जी कम हो गई, डिक्रीज़ कर गई, ठीक है। अगर एनर्जी डिक्रीज़ कर गई, ग्राउंड स्टेट इतनी स्टेबलाइज नहीं होती, सॉरी एक्साइटेड स्टेट इतनी स्टेबलाइज नहीं होती है, एनर्जी थोड़ी बहुत डिक्रीज़ होती है, लेकिन इसमें ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा डिक्रीज़ होती है, ठीक है। डिक्रीज ज़्यादा मतलब एनर्जी गैप ज़्यादा, एनर्जी गैप ज़्यादा तो मतलब वेवलेंथ कम। तो मतलब कि अगर आपने लाइक एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करने वाले कंपाउंड्स के साथ जो सॉल्वेंट है, अगर उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज़ कर दिया, पोलैरिटी इंक्रीज़ करने से जो बैंड है, जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। तो इस केस में ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा, ब्लू शिफ्ट, ठीक है। नाउ कम्स टू पाई स्टार, ठीक है। पाई टू पाई स्टार में क्या होगा, देखो पाई टू पाई स्टार में क्या होता है कि पाई टू पाई स्टार में जब एक्साइटेशन हो जाती है ना, एक्साइटेशन के बाद ग्राउंड, अगर तो फिर से वही केस कि अगर नॉन पोलर है तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर पोलर है और सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर दी तो जो एक्साइटेड स्टेट होएगी ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। अब एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होनी है ना, ठीक है। तो दोनों में उल्टा केस होएगा, इसमें ग्राउंड स्टेट स्टेबल मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा कम होगी, इसमें एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा स्टेबल मतलब एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि इसमें एक्साइटेड स्टेट क्यों स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर एक्साइट करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो उधर ही वो लूजली हेल्ड होंगे ना, ज़्यादा लूजली हेल्ड होंगे, ठीक है। उस केस में वो सॉल्वेंट के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा कम होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज, एनर्जी ज़्यादा कम। तो अब देखो एनर्जी गैप क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर एनर्जी गैप डिक्रीज कर गया तो वेवलेंथ लॉन्गर, ठीक है। तो मतलब कि पाई टू पाई स्टार वाली ट्रांजिशंस में क्या होता है, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर दी तो आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो गया ना, तो इस केस में रेड शिफ्ट आएगी, दैट इज बेथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो दोनों में इन्वर्स केसेस है। एक और ट्रांजिशन होती है दैट इज एन टू पाई स्टार, ठीक है।
एन टू पाई स्टार में क्या होता है, एन टू पाई स्टार में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है क्योंकि एन इधर हेट्रो एटम है ना, ठीक है। लेकिन एन टू पाई स्टार में क्योंकि पाई बॉन्ड्स हाईली स्टेबल होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए वो शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर ही आती है, ठीक है। तो मतलब इस केस में भी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट आएगी, ठीक है। सम अप करने के लिए अगर आप बोलो तो सम अप करने के लिए आप कैसे बोलोगे, ठीक है। अगर आपने सबको सम अप करना है तो सम अप करने के लिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में या एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस में जो शिफ्ट्स आती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ पे आती हैं पोलैरिटी इंक्रीज करने से, लेकिन पाई टू पाई स्टार में लॉन्गर वेवलेंथ पे आती हैं, ठीक है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग बैंड्स देख लो। अब के बैंड क्या होगा, देखो के बैंड में तो कोई भी चेंज आएगा ही नहीं ना, क्योंकि के बैंड में क्या होता है वो इन्स या इनोइंस, ठीक है, मतलब वो जो ए साइक्लिक रिंग चेन लेते हैं उसमें होती है कॉन्जुगेशन। तो ए साइक्लिक में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। आर बैंड में क्या होगा, आर बैंड किस में आता था, आर बैंड देखो अगर आप यहाँ से देखो तो आर बैंड जो आता है वो एन टू पाई स्टार में आता है, और एन टू पाई स्टार में क्या हो रहा है, एन टू पाई स्टार में शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। पोलैरिटी इंक्रीज करने से शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ब्लू शिफ्ट आएगी, और बी बैंड में रेड शिफ्ट आएगी, और वो पोलैरिटी इंक्रीज करने से क्या होगा कि वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट कम्स टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा,